हेलो दोस्तों, आज एक विशेष प्लांट के बारे में जानकारी, जिसे कि मोस्टली अप्रैल से लेके मई तक फ्लावर्स आते हैं, पीले रंग के फूल आते हैं और ये दिल्ली का राजकीय प्लांट भी है, यानी कि व्याधि घात। नाम से ही इंडिकेशन मिल जाती है कि ये हमारे शरीर के रोगों को ख़त्म करने वाला है। बोटेनिकल नेम है केशिया फिस्टुला और इसको व्याधि घात, आरगबद या फिर अमलतास के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो फूल हैं, पत्तियां हैं और जो लंबी लंबी फलियां लगती हैं, ये बहुत ही हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं। मोर ओवर मनुष्य जाति के लिए तो उपयोगी हैं ही हैं। जंगल में रहने वाले विशेष तरह की कैट, जिसको कि सीबेट बोला जाता है, ये उसका एक मुख्य आहार है। तो मैं चलती हूँ कि इसके कौन कौन से गुण हैं। इसका वीर्य शीत है, तो ये हमारे शरीर पे कैसे काम करता है ये बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसके फूलों की जो चाय है, अगर वो बना के पी जाए तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल के स्तर को नॉर्मल रखने में बहुत ही कारगर है। आप जैसा कि जानते हैं कि जो हमारी गट होती है वो सेकंड ब्रेन है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम किसी का ठीक है तो सारा शरीर उसका तंदुरुस्त रहता है। तो ऐसा ये कौन कौन सा गुण है इस औषधि में जो कि हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव रखता है, तो मैं बताती हूँ। आप कभी इसकी फलियों को तोड़ें, जो कच्ची होती हैं तो ग्रीन कलर की, जब पक जाती हैं तो ये डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं। जब तोड़ें तो उनमें से सीड्स भी निकलते हैं और इसके साथ साथ में इसमें से एक चिप्स चॉकलेट से कलर का जो निर्यास पल्प जिसको बोलेंगे वो निकलता है। अगर टेस्ट करते हैं तो ये मीठा होता है। मैंने इसको टेस्ट किया है, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। ये कैसे हमारी गट में काम करता है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी को बार बार मुंह में छाले पड़ते हैं तो अगर इसके गार्गल्स किए जाएं, इसको पानी में, इसके फूलों को पानी में उबाल के गार्गल्स करते हैं तो ये एप्थस को ठीक करता है। तो इसके साथ साथ ही चलती हूँ। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, यानी कि जिनको लगातार बार बार टॉन्सिल्स का फूलना हो जाता है और इन्फेक्शन का कारण होता है, और यही टॉन्सिलाइटिस हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं होता। अगर इसके गार्गल्स किए जाएं तो उनको भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी माइक्रोब अटैक करता है तो एंटीबायोटिक्स लेने की तो ज़रूरत ही नहीं। ईश्वर ने इन फलियों में बहुत से गुण भर के भेजा है। तो नेक्स्ट, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है तो फलियों को तोड़िए, थोड़ा सा रात को उसके पल्प को भिगोना रख दीजिए, सुबह मसल के आप खाली पेट पीजिए तो जो अल्सर्स बन जाते हैं वो अल्सर हीलिंग होती है। इसके साथ साथ में एक और इसकी विशेष क्वालिटी होती है, ये लैक्सेटिव का काम करता है। जिनका कोष्ठ क्रूर है, यानी कि जिनको स्टूल प्रॉपर आसानी से पास नहीं होता, वो इसकी फलियों के गूदे को पानी में भिगो के लगातार लेते हैं तो ये आपके स्टूल को सॉफ्ट करने की क्षमता रखता है। मोर ओवर, जिनको ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम है, अगर वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके लिए भी किसी रामबाण से कम नहीं होता। तो फ्रेंड्स, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये हमारे शरीर में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो उसको भी दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो अप्रैल से मई तक फूलों से लदे इन वृक्षों की अगर आप छाया में भी जाते हैं तो ये एयर पोल्यूशन को दूर करता है, और आप अगर इन फूलों की छाया में सांस लेते हैं तो बहुत सारी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ठीक होती हैं। आजमाइएगा अमलतास को और स्वस्थ रहिएगा, क्योंकि व्याधि घात है, बीमारियों पे ये अटैक करता है, बीमारियों को ख़त्म करता है। तो इसलिए इस फूल को कभी छोड़ना मत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।